का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ कर रहा हूँ दिल की गहराइयों से। और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान कर रहा हूँ मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर एग्रा चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से। तो इस समय साथियों तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सम्मानित लोग, मैं सबका साधुवाद कर रहा हूँ। और अभी जो जावेद अख्तर अन्ना भाई जो दैनिक भास्कर के पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, भाई बहुत अच्छा उन्होंने कहा और सबका साधुवाद किया। बहुत बहुत साधुवाद एक बार जाता हूँ अन्ना भाई के लिए, जोरदार ताली। और मैं जो है चाहूंगा कि जो सलीम अब्बास नवाब जी एकेडमी चीफ हैं, मास्टर साहब, जिन्होंने वास्तव में सोचा कि हमको कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए और बचपन से इनका भी लगाव रहा क्रिकेट में। और ये जो है परदेशीय स्तर से लेके जो पूरे भारत में जो कहीं न कहीं ये जो दिल्ली में शायद खेले हुए है, भाई बता रहे हैं, लोग बताते हैं। तो हम चाहते हैं मास्टर साहब आप आइए, आपका बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार जोरदार मास्टर साहब के लिए ताली कि इन्होंने वास्तव में इनके अंदर आया कि हम क्रिकेट के लिए कुछ करें और जो है जो बच्चे हैं बच्चों के लिए कुछ करें। तो सबसे पहले हम जो है इनसे जानना चाहेंगे, आप लोगों के बीच में मौजूद हैं मास्टर साहब, तो आप ये बताइए आपके अंदर ये चीज कैसे आया, ये चीज कैसे आया कि हम जो है बच्चों के लिए ये जो एकेडमी आप खोले हैं, बच्चों से लेकर जेवीएस आप जो खोले हैं, आपके अंदर क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पे हमें दिया। और मैं जो है बचपन से क्रिकेट में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंडर 16 भी खेला हूँ। फिर उसके बाद लखनऊ गया, फिर दिल्ली में प्रेस्टीज वाली दिल्ली कैपिटल की बारात थी, वहाँ पे खेला। दिल्ली पे हम लोग फाइनलिस्ट भी हुए थे। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी खाने की, क्योंकि जो होटल के खाने होते थे उतने अच्छे होते नहीं थे और क्रिकेट खेलने के लिए स्टेमिना की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो अगर आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया जाएगा, आप अपने घर पे रह के सीखेंगे तो आपके चांसेस जो है ज़्यादा रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि इस बसखाली जैसे छोटे से कस्बे में एक एकेडमी का जो है सेंट जेवियर्स क्रिकेट एकेडमी का ओपनिंग की जाए और लोगों को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपने शहर और गाँव का नाम रोशन करे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक क्रिकेट में अपना नाम रोशन करे और आगे बढ़े। सर जी आपसे हमें जानना चाहेंगे और लोग भी जानना चाहेंगे, जैसे सुनने में आया है कि आप दिल्ली में खेल चुके हैं और यहाँ पर तो हम देखे भाई कई बार तो हमारे साथ कमेंट्री भी आप किए हैं बसखाली क्षेत्र में, जो कि आपका क्षेत्र है, हम लोगों का क्षेत्र है, यहाँ पर कमेंट्री भी आप किए हैं। तो आप ये बताइए जो आपका अनुभव रहा है दिल्ली में जो आप खेले, कैसा आपको अनुभव लगा? दिल्ली में जो क्राउड बहुत जबरदस्त होता था क्रिकेट का, वहाँ पे फाइट भी जबरदस्त होती थी, क्योंकि हम लोग छोटे से गाँव के वहाँ खेलने गए थे यहाँ से प्रैक्टिस करके। तो हम लोग वहाँ पे जाते थे, थोड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, लेकिन वहाँ पे जो हमारे हेड कोच थे योगी जी, ये हम लोगों को मोटिवेट अच्छा करते थे। वहाँ पे एक बढ़िया ग्राउंड होता है क्रिकेट का हब भी है, वहाँ से प्लेयर्स ज्यादा निकलते हैं दिल्ली में हमें अच्छा लगा खेलने में। आपसे एक और हमारा सवाल है कि जैसे आपके अंदर, जैसे आप दिल्ली में खेल रहे थे, है ना, दिल्ली में आप खेल रहे थे और क्रिकेट आपके अंदर है, आपके अंदर क्रिकेट है, आप जो है वास्तव में आपके अंदर जुनून है जो आप वहां तक पहुंचे और जो है आप जैसे यूपी लेवल के तो कई जिलों में आप खेल चुके, दिल्ली तक पहुंचे आप। तो फिर आपके अंदर ऐसा क्यों आया, आपके अंदर क्यों आया कि हम ग्राम स्तर पे या अपने यहाँ क्षेत्र में, आप यहीं से बिलान भी करते हैं क्योंकि जो है अशरफपुर की छौछा जो आपका ये नगर पंचायत जो बसखाली ये नगर पंचायत क्षेत्र आपका है, तो आपके अंदर ये कैसे आया कि हम यहाँ के बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में ले जाएं, कैसे आपकी सोच क्या है? ये सोच जो है बचपन के, देखिए कोई भी होता है उसका जो अपने गांव का लगाव होता है वो अलग ही लेवल का होता है, वो कहीं भी जाके खत्म नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मेरे गांव के लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं भी खुद अभी ट्राई कर रहा हूँ जाने के लिए और लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ साथ में कि वो मेरे साथ आगे बढ़े, मैं साथ में लेके चलना चाहता हूँ अपने यहाँ के प्लेयर्स को। साथियों एक बार जोरदार ताली भाई, इन्होंने ऐसा किया। तो हम कहना चाहेंगे साथियों कि हारता जो नहीं मुश्किलों से कभी,
हारता जो नहीं मुश्किलों से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना, आग जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। ये जो है आपका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद आपका ऐसा कदम उठाने के लिए कि अपने क्षेत्र में जो बच्चे हैं या जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, जो आगे स्तर तक जाना चाहते हैं, आपका हौसला अफजाई करने के लिए, ऐसा एकेडमी आप खोलने के लिए मैं पूरी टीम का साधुवाद करता हूं। जितने भी सदस्य इसमें हैं या जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका साधुवाद। एक बार जोरदार ताली फिर इनके लिए भाई, बहुत बहुत साधुवाद का काम इन्होंने किया है। और मेरी नजर अभी पड़ी है एक ऐसी शख्सियत के ऊपर कि हम लोग बसखारी में उस वक्त क्रिकेट खेलते थे कि जब बसखारी की टीम के नाम से कहीं पर हम लोग खेलने के लिए जाते थे तो 4-5 गांव के टीम के मेंबरों को बुलाना पड़ता था। वजह थी उस वक्त लेदर या कार्क से क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी। आए दिन किसी न किसी को मौर्या हॉस्पिटल में भर्ती होने जाना पड़ता था क्योंकि न ग्राउंड था न खेत में ही खेलने का मौका मिलता था। और उस वक्त इनाम भाई के लिए मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा कि उस वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी थे जो हमें खेलने के लिए हमेशा उत्साहित करते रहते थे और इनको देखकर हम लोग खेलते थे। मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और वॉलीबॉल भी खेलते थे। आप सभी के बीच में नगर पंचायत अथरपुर की चौचा के तेज तर्रार वो यहाँ तक आए, इसके लिए सेंट जेवियर क्रिकेट एकेडमी उनका शुक्रिया अदा करती है। और मैं चाहूंगा नगर पंचायत अथरपुर की चौचा श्री ओमकार गुप्ता जी के लिए एक जोरदार तालियां बजाई जाए। और इनके बारे में बता दूं, ओमकार गुप्ता जी 97 से लेकर 2008 तक बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में नगर पंचायत अथरपुर की चौचा के होनहार खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाली सदी में लोग इन्हें याद करें और आने वाले युवा क्रिकेटर भविष्य के इनको याद करते रहें। धन्यवाद। आज के इस सेंट जेवियर्स क्रिकेट एकेडमी के प्रोग्राम में आए मुख्य अतिथि के रूप में मित्र भाई ओमकार गुप्ता जी, चेयरमैन नगर पालिका अशरफपुर की चौचा, जिन्हें माल्यार्पण करने के लिए मैं सबसे पहले सेंट जेवियर क्रिकेट एकेडमी के चीफ समीम नवाज साहब से गुजारिश करूंगा कि आकर वो चेयरमैन साहब को फूल माला पहनाएं। और फूल माला की कड़ी में मैं चाहूंगा बसखारी के एक अजीम शख्सियत नूर ई रिक्शा कंपनी के मालिक जनाब अनीस कुरैशी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर नगर पंचायत अशरफपुर की चौचा के चेयरमैन ओमकार गुप्ता जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। और इसी कड़ी में दीपक गुप्ता जी जो कि सेंट जेवियर स्कूल के इंचार्ज हैं, और मोहम्मद मूसा आजमी साहब, इसी कड़ी में मैं अपने बड़े भाई इनाम हुसैन
गुजारिश करूंगा कि वो आकर चेयरमैन साहब को माला पहनाए। मैं चाहूंगा दीपक गुप्ता जी जो कि स्कूल इंचार्ज है सेंट जेवियर स्कूल के, इनको मोहम्मद मूसा आजमी साहब माला पहनाए। दीपक जी आ जाएं, आपको मूसा और विनीत यादव जी को सुखीराम यादव जी आकर माला पहना दें। मोहम्मद मेहदी साहब फूल वाला पहना है। और इसी कड़ी में एक्शन न्यूज के डायरेक्टर ए.के. राज साहब को अनीस कुरैशी साहब माला पहना दें। अली हैदर को अली मेहदी साहब पहना दें। और मैं चाहूंगा कि इस छोटी से जमीन पर या इस छोटे से कस्बे में इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सभी तमीम नवाब साहब को सत्येंद्र यादव जी अपने हाथों से माला पहनाए और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। और इसके बाद रिबन काटकर साथियों इस समय जो है जो ओमकार गुप्ता जी मौजूद है, चेयरमैन जो है जावेद अन्ना जी को माला पहना रहे हैं। स्वागत में बहुत बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत साधुवाद है। मैं सबका साधुवाद कर रहा हूँ यहाँ पर और आप साथियों की तरफ साधुवाद है यहाँ पर। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित जो है नवाब तो फिलहाल यहाँ पर देखिए पत्रकार महोदय को पहनाया जा रहा है, दैनिक जागरण के पत्रकार संतोष यादव जी। तो फिलहाल जितने भी लोग हैं यहाँ पर देखिए उपस्थित हैं और मैं साधुवाद कर रहा हूँ सभी नवाब मास्टर साहब जी का जो कि अकेडमी के लिए वास्तव में उन्होंने ऐसा कदम उठाया। समीम नवाब जी ऐसा कदम उठाए हैं जिनकी वजह आज जो है स्पोर्ट जो है अकेडमी स्पोर्ट यहाँ पर जो है साथियों होगा और यहाँ पर तमाम दूर दराज से बच्चे यहाँ पर शिरकत करेंगे। और फिलहाल मैं यहाँ पर आप सभी साथियों के बीच में मौजूद और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि एक्शन न्यूज डॉक्टर एकरा चैनल अंबेडकर नगर की धरती से लगातार अंबेडकर नगर जिले से लेकर भारत के कोने कोने की खबर जो है आप लोगों को दिखाते हैं चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर उद्घाटन जो किया जा रहा है देखिए अनिल जी अन्ना जावेद भाई और जो है ओमकार गुप्ता जी जो कि चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर मौजूद है। तो फिलहाल और सभी जितने भी यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी हैं जो आए हुए हैं जो लोग यहाँ पर सबका मैं साधुवाद कर रहा हूँ। पहली गेंद परसों है, पीछे की तरफ गेंद को मारा है। हाँ और हमारे बीच में जो है इनाम भाई जो मौजूद हैं जो कि पुराने क्रिकेटर रहे और यहाँ पर क्या बात अनीस जी जो है जिस प्रकार से गेंदबाजी की और चेयरमैन साहब और ये साइड में क्या सुंदर तक जबरदस्त एक बार क्रैपिंग किया जा भाई इतने अच्छे। ये तो मुझे लगता है हाँ टेनिस वाला है टेनिस और एक दौर था कि जब कार्क का लेदर का जो है होता था तो उस समय हमको याद है और उस समय हम भी खेलते थे और 96 की बात है। उस समय हाई स्कूल में साथियों मैं हाई स्कूल पास था 96 में और तमाम दूर दराज से लोग देखते थे। लेकिन वाकई में इनाम भाई जो यहाँ पर मौजूद है मुझे याद आ रहा है और यहाँ पर जावेद अन्ना जी ने क्या मारा बहुत ही बेहतरीन। तो फिलहाल यहाँ पर उद्घाटन जो हो गया और सेंट जेवियर क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन हो गया है।
नगर पंचायत अशरफपुर की चौचा के चेयरमैन श्री ओमकार गुप्ता जी के हाथों से। और मैं चाहूंगा नगर पंचायत अशरफपुर की चौचा के चेयरमैन यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए और खास तौर से ये युवा खिलाड़ियों के लिए चंद शब्द कहें जिससे इनका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप मेरे पुराने साथी रहे हैं। क्रिकेट के मैदान में आपका साथ हमेशा मिलता रहा है। हम लोग 1996, 1995 से क्रिकेट और 2005 तक तो लेदर के गेंद से लगातार क्रिकेट खेलते रहे हैं। 2005 के बाद से 2010 तक हम लोगों ने टेनिस का कभी कभी खेले। लेकिन आज सेंट जेवियर्स विद्यालय के फील्ड पर आज जो एकेडमी के द्वारा ये शानदार प्रैक्टिस के लिए जो बच्चों को एक उत्साहित करने के लिए शमीम साहब ने जो एक प्रयास किया है, उसके लिए आप सबसे पहले निवेदन करूंगा इनके लिए एक जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। आज इस उद्घाटन समारोह में कुशल संचालक हम लोगों के बड़े भाई जावेद भाई, जिसे अन्ना के नाम से हम लोग जानते हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिनका हमेशा हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है, हमेशा सहयोग मिलता रहता है, ऐसे दैनिक जागरण के प्रमुख समाचार पत्र के पत्रकार श्री सत्येंद्र यादव जी, उनके बगल में जो कि शहनवाज जी, जो कि बहुत पुराने और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, शहनवाज जी, और बगल में बैठे हुए बहुत सारे लोग, मंच पे जितने बैठे हुए सभी लोगों के चरणों में नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, सामने बैठे हुए बच्चे बुजुर्ग सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो क्रिकेट होता है, निश्चित तौर पर ये क्रिकेट शारीरिक क्षमता को बढ़ावा ही नहीं देता है, बल्कि मानसिक क्षमता को भी बढ़ावा देता है। क्योंकि हम लोग बगल में विद्यालय है, बच्चे विद्यालय में पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जो शरीर की क्षमता को ऊर्जावान बनाने का काम करता है वो है खेल। और खेल में क्रिकेट, अगर शमीम जी ने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो हम लोगों ने भी इस काम को बढ़ाने में आपका जितना भी सहयोग होगा करने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि क्रिकेट का प्रेमी रहा हूं, 1995 से क्रिकेट देखता रहा हूं। 1996 का पहला वर्ल्ड कप था, मेरे ख्याल से अजहरुद्दीन इस समय कैप्टन थे, और तब से बहुत रुचि रही है। हम लोग बहुत दूर दूर क्रिकेट खेलने गए हैं, देखने गए हैं, हमेशा क्रिकेट से बहुत प्रेम, असीम प्रेम रहा है। तो ऐसे में हम लोग जैसे नगर पंचायत के अध्यक्ष जब बने, तो सबसे पहले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैदान है, मैदान में लाखों, बहुत सारे टूर्नामेंट, लेदर का, टेनिस, लाखों दर्शक वहां देखते थे। तो मेरे जहन में एक बात आई कि वहां पे हमने प्रस्ताव लाकर वहां पे खेल मैदान घोषित करने का काम किया है, और निश्चित तौर पे उसको खेल मैदान बनाने के साथ साथ वहां पे आने वाले दिनों में एक अच्छे टूर्नामेंट का आयोजन, एक अच्छे कबड्डी का आयोजन, मतलब जितने भी खेल प्रतिस्पर्धा है, सब में बढ़ावा देने का काम नगर पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते में करने का काम करूंगा। और मेरी जो भी आवश्यकता पड़ेगी, आपको हमेशा कदम से कदम मिलाकर आपका सहयोग करने का काम करूंगा। सभी मंचासीन को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को पहले और जो पूरे भारत में मशहूर है अपने कड़े फैसले लेने के लिए, जिनके हाथों से आज उद्घाटन हुआ। और इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम का समापन हमारे वरिष्ठ संवाददाता दैनिक जागरण के श्री सत्येंद्र यादव जी आए और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। धन्यवाद। मैं पहले तो सेंट जेवियर्स क्रिकेट एकेडमी के संचालक को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस मंच पर बोलने के लिए जो है मौका दिया गया, और यहाँ आए मुख्य अतिथि चेयरमैन साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस प्रकार से सम्मान दिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और जहाँ तक मेरी सोच है, अगर ये अकादमी यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करती है तो गांव की जो प्रतिभाएं हैं, क्रिकेट की प्रतिभाएं हैं,
उनको एक अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जैसे ही इनको अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा निश्चित तौर पर ये किछौछा बसखारी, और बसखारी ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र का अंबेडकर नगर का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहुंचाने का काम करेंगे। उसके लिए मैं इस अकादमी के संचालक को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं।